हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का ये सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा कि पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं तथा मिश्रण के बारे में आपने जाना। उसके साथ ही आपने विलयन एक प्रकार के मिश्रण के बारे में भी आपने जाना। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि निलंबन क्या होते हैं तथा कोलाइडल मिश्रण कौन से होते हैं और इनसे संबंधित इनके विभिन्न गुणधर्मों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निलंबन से। निलंबन को हम इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण बिना घुले हुए संपूर्ण द्रव में रहते हैं। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण बिना घुले हुए संपूर्ण द्रव में रहते हैं, इस प्रकार के मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। तो इसके अंदर एक शब्द दिया है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा मिश्रण जिसका कंपोजिशन हर जगह अलग अलग होता है। हर जगह का अलग अलग का मतलब क्या है कि मान लो मैंने यहाँ एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने कुछ जल लिया, जल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ रेत इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से अगर मैंने जल लिया तो इसमें रेत 10% है और जल 90%। और यहाँ का जल लिया, यहाँ पर रेत 5% और जल 95%। तो अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और उसके विपरीत क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि ये जो कंपोजिशन है वो हर जगह सेम होता है, यानी कि 10% रेत और 90% जल वो हर जगह होगा। कहीं से भी अगर आप कोई भी बूंद लेते हैं तो, या कहीं से भी थोड़ा भी जल लेते हैं, उसके अंदर कंपोजिशन बराबर ही होगा। तो आइए इसके उदाहरण जानते हैं। उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण है मटमैला जल। मटमैला जल कौन सा होता है? जिसमें मिट्टी मिली हुई होती है, उसको बोलते हैं मटमैला जल। दूसरा है जल में आटा। जब हम जल में अगर हम आटा मिला देते हैं तो ये हमारा एक निलंबन का प्रकार है या उदाहरण है। उसके बाद जल, चाक और जल का मिश्रण, ये भी हमारा क्या है? निलंबन का उदाहरण है। तो ये हमारे 3 उदाहरण हैं। इस प्रकार के जो भी उदाहरण होंगे जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले हुए रहेंगे, इस प्रकार के मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। आइए इसके गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। गुणधर्म को हम इंग्लिश में प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है।
दूसरा क्या है, इसके कण पर्याप्त आकार के होते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसको आसानी से देखा जा सकता है। इसके कण पर्याप्त आकार के होते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तीसरा गुणधर्म है, इसके कण फिल्टर पेपर से पार नहीं हो सकते। इससे पहले जो हमने विलयन किया था उसके अंदर जो कण थे, विलयन के जो कण थे वो फिल्टर पेपर को भी पार कर जा रहे थे, यानी कि वो बहुत ही छोटे थे। अब चौथा पॉइंट, यह अस्थाई होते हैं। अस्थाई मिश्रण है। अस्थाई मिश्रण का मतलब क्या है, अस्थाई मिश्रण का मतलब है कि जब अगर आप जल और उसके अंदर मिली हुई रेत को थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसको बिल्कुल शांत रख देंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो रेत है वो बिल्कुल जमीन पर, यानी कि जिस कंटेनर में आपने रखा है, जिस बर्तन में रखा है, उसकी तल छटी पर, उसके नीचे वो जम जाती है। तो अगर जिस भी मिश्रण के अंदर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं अस्थाई। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर उसके जो कण हैं, जो मिले हुए कण हैं, वो नीचे नहीं बैठे और पूरे जल में हमेशा ही बराबर मिले हुए हों, उस प्रकार के मिश्रण को हम स्थायी मिश्रण कहते हैं। और पांचवा इसका गुणधर्म है, जब प्रकाश की किरण इस मिश्रण में से गुजारी जाती है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश को बिखेर देते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। यह है प्रकीर्णन का मतलब। अब हम बात करते हैं कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कणों का आकार विलयन से बड़ा तथा निलंबन से छोटा होता है। एक ऐसे प्रकार का मिश्रण जिसमें कणों का आकार विलयन से तो बड़ा होता है परंतु निलंबन से छोटा होता है, इस प्रकार के मिश्रण को हम कोलाइडल कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम कोलाइडल मिश्रण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में रक्त, ये हमारा कोलाइडल का उदाहरण है। स्याही यानी कि इंक, ये हमारा कोलाइडल का उदाहरण है। जेली, ये हमारा एक कोलाइडल का उदाहरण है। उसके बाद दूध भी हमारा कोलाइडल का उदाहरण है। और उसके बाद है साबुन प्लस जल का विलयन, ये भी हमारा एक कोलाइडल मिश्रण होता है। ये भी हमारा एक कोलाइडल मिश्रण होता है। तो आइए अब हम इसके गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। गुणधर्म को हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं।
गुणधर्मों को हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, ये दिखाई तो समांगी मिश्रण जैसे होते हैं, परंतु होते ये विषमांगी हैं। क्या होते हैं ये? विषमांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ये मैंने इससे पहले बताया हुआ है, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें अगर आपको समझ में नहीं आया हो। दूसरा है, इसके कणों का आकार किससे बड़ा होता है? विलयन के कणों से बड़ा होता है। और छोटा किससे होता है? निलंबन के कणों से छोटा होता है। तीसरा है, इसके कण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते, यानी कि माइक्रोस्कोप से इसके कण दिखाई नहीं देते। और चौथा है, इसके कण जब दिखाई नहीं देते तो फिल्टर पेपर से भी पार हो जाते हैं। तथा मेन है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तो ये कोलाइडल के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है, जिसके अंदर ये समांगी दिखाई देते हैं बट होते ये विषमांगी हैं। दूसरा, इसके कणों का आकार निलंबन विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है। तीसरा है, इसके कण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते, और उसके बाद इसके कण फिल्टर पेपर से भी पार निकल जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कैसे करते हैं? जब इस विलयन से टॉर्च से आप अगर लाइट पार करोगे तो लाइट क्या होती है, वो बिखर जाती है। लाइट क्या होती है, वो बिखर जाती है। इसी को ही हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इसके अंदर, अब जैसे कि मान लो 100 ग्राम आपने चीनी जमा जल,
इसका 1 विलयन लिया, तो इसके अंदर अगर 5 ग्राम चीनी है, 5 ग्राम क्या है, चीनी, तो इससे हम क्या करेंगे, विलयन की सांद्रता निकालते हैं। विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं? विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? विलयन की सांद्रता बराबर ये होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हमेशा प्रतिशत में निकलता है। तो जैसे कि इसके अंदर 5 ग्राम चीनी है तो 5 ग्राम ऊपर रखेंगे, बटे में 100 ग्राम नीचे, 100 नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हुआ, 5%। यानी कि जो विलयन की सांद्रता है वो 5% है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक विलयन के, ध्यान से पढ़िए, एक विलयन के 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, विलायक। विलायक कितना दे रखा है, विलायक क्या है इसके अंदर, वो है जल। कितना है ये, 320 ग्राम। उसके बाद क्या दे रखा है, विलेय। विलेय कौन सा पदार्थ है, साधारण नमक। ये कितना है, ये है आपका 40 ग्राम। जैसा कि आप जानते हैं विलयन क्या होता है, विलयन होता है विलायक जमा में विलेय। विलायक और विलेय का टोटल योग ही तो विलयन कहलाता है। तो ये आपका विलायक कितना है, 320 ग्राम, जमा में ये 40 ग्राम, तो ये हो जाएगा 360 ग्राम। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो आ गया 360 ग्राम। विलयन की मात्रा, यहां विलयन की मात्रा लिख देते हैं, विलयन की मात्रा। अब हम निकालते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलेय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा और बटे में विलयन की मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये विलेय की मात्रा, विलेय आपका कितना है 40 ग्राम, बटे में विलयन कितना है 360 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जीरो गई, 4 दाम 40, 4 नीम 36, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 11.1%। तो ये आपका आ गया विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता हमेशा प्रतिशत में ही निकलती है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सजेशन भी है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, बाय।